ये भी अपनी दुआएं या जो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजादी ज्योति है। क्या? शहजादी ज्योति। मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वो बात करूंगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त की असम्बली की तकरीर में की। क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आपने इंडियन फिल्मों और ड्रामों में दिवाली को मनाते हुए तो देखा होगा, लेकिन सियालकोट में हिंदू बरादरी दिवाली का त्यौहार किस तरह मना रही है, क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार, और दिवाली के दिन क्या क्या किया जाता है, किस तरह ये फंक्शन मनाया जाता है, कौन से मंदिर में इस वक्त रौनकें लगी हुई हैं। सियालकोट से ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टोरी के शायद ही आपने सियालकोट से पहले कभी भी ऐसी स्टोरी देखी हो। तो आज हम आपको विजिट करवाते हैं जगन्नाथ मंदिर का, जहां पर दिवाली का त्यौहार सजा हुआ है। हिंदू बरादरी बड़ी तादाद में नए नए कपड़े पहनकर बड़ा ही जोशो खरोश के साथ आजादाना तौर पर सियालकोट के अंदर अपनी दिवाली का त्यौहार मना रही है। और इसके साथ ही बड़ी मजे की बात आपको यह बताऊं कि जब मैं अंदर जाऊंगा तो आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाऊंगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और क्योंकि आपने डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल को जराइम पेशा अफराद से सख्ती से निपटते तो देखा होगा, लेकिन आपने उनको कैजुअली किसी फंक्शन में दिवाली मनाते कभी नहीं देखा होगा। आज हम आपको दिखाते हैं कि डीपीओ सियालकोट भी यहां हिंदुओं के साथ उनके इस खुशी के त्यौहार में मौजूद है। सिक्योरिटी चेक करने के लिए यहाँ पर साहब बैठे हैं, ये आते जाते लोगों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। इसके साथ पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है, जो कि हिंदू बरादरी को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पर डोल की थाप पर खुशियां मनाई जा रही हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हिंदू बरादरी के लोग बैठे हुए हैं। इस तरफ अंदर जाएंगे तो मंदिर में पूजा की जा रही है। लोग एंटर होने लगे हैं मंदिर के अंदर। वहां पर मंदिर के अंदर की एक छोटी सी बच्ची मौजूद है, उसके साथ भी बात करते हैं दिवाली के हवाले से। हैप्पी दिवाली। क्या हाल चाल है? आप ठीक है? क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा। दिशा क्या करती हो? मैं स्कूल पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? 9। अच्छा दिशा, मुझे ये बताओ दिवाली के हवाले से आप क्या कहोगी? आज आपका दिवाली का त्यौहार है, किस तरह मनाते हो आप? दिवाली में हम घर में दिए जलाते हैं, हम फूल पटाखे जलाते हैं, बहुत मजा आता है हमें। यहाँ पे आके मंदिर में आप कितनी देर रहते हो यहाँ पे? हम तकरीबन 3 तो घर में दिए शीश जलाए जी। तो अभी उसके बाद यहाँ पे आए हो जी। उसके बाद आप किधर जाओगे? अब घर जाएंगे। तो खाना शाना इधर मंदिर में खाते हैं कि घर जाके? इस मंदिर में खाते हैं। तो बाकी लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभी उनकी पूजा की जा रही है। पूजा आपने कर ली? जी। ठीक है। तो ये मंदिर का नाम क्या है? मंदिर का नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ। मंदिर के अंदर एंटर हो चुके हैं। अब हम क्या करते हो? गारमेंट्स का काम करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजादी ज्योति है। क्या? शहजादी ज्योति। दिवाली के हवाले से हम दिवाली के बारे में ये कहेंगे कि ये सबसे खुशियों वाला त्योहार है, सबको मनाना चाहिए और खुशी खुशी से मनाना चाहिए। कोई गम नहीं होना चाहिए, इंसान के हाथ में। अच्छा दिवाली ये बताओ, ये त्योहार साल में एक मरतबा ही बनाया जाता है? जी, ये साल में एक मरतबा मनाया जाता है, सबसे खुशियों से मनाया जाता है। किस तरीके को मनाते हैं ये त्यौहार? ये तारीख मनाते हैं, ये तारीख हर साल के बाद बदलती जाती है। तारीख ये नहीं होता कि ये तारीख एक ही रहे, महीना वही होता है लेकिन तारीख चेंज हो जाती है। आप घरों में क्या क्या मतलब खाने किस तरह पकाए जाते हैं, क्या क्या पकाते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इनवाइट भी करते हो, सारे रिश्तेदार भी आते हैं? सबसे पहले हम सवैयां बनाते हैं, सुबह के टाइम सारी मीठी चीजें बनाते हैं, स्वीट्स वगैरह बनाते हैं, वो सबको देते हैं, फिर हम सबको बुलाते हैं अपने घरों में, फिर आते हैं, फिर उनसे मिलते हैं। अच्छा, तो और हम सबसे मिलते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, और भी हम बहुत सारा कुछ करते हैं। रिश्तेदार भी एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं, तोहफे तोहफे भी देते हैं। ठीक है, यानी तोहफे तोहफे भी दिए जाते हैं, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है और खाने भी पकाए जाते हैं। डीपीओ सियालकोट यहाँ पर केक काट रहे हैं, केक खिला रहे हैं, खुद भी करवाते हैं कि डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल यहाँ पर कैसे कैसे उन्होंने मतलब सिक्योरिटी के फ्राइज किस तरह सारे अंजाम दिए जा रहे हैं, कैसे इनको सिक्योरिटी भी फ्राहम की जा रही है। इनके सारे फंक्शन में भी बैठे रहे, केक भी खाया, केक काटा भी, खुशी का इजहार भी किया और इनकी खुशियों में शामिल भी हुए। हसन इकबाल से भी बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे आज के फंक्शन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वो बात करूंगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त की असम्बली की तकरीर में की कि अगर आप पाकिस्तान में हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, आपको मजहबी आज़ादी होगी। और आज मेरे आने का मकसद जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ड्रीम था वही दिखाना था कि आप देख सकते हैं सारे मेरी पाकिस्तानी बहनें, ये सारे मेरे पाकिस्तानी बच्चे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं
रियासत और गवर्नमेंट दोनों इनके साथ खड़ी है, हम हिफाजत भी कर रहे हैं और ये आज़ादाना तरीके से अपनी दीपावली की जो रस्म है वो भी कर रहे हैं और हम इनकी खुशियों में शामिल भी हैं और हम साथ ड्यूटी भी दे रहे हैं। सर आपने यहाँ पे केक भी काटा, इनको बड़ा ऑनर मतलब फील हुआ, उस हवाले से क्या कहेंगे? खाया भी केक, मतलब लोगों को क्या पैगाम देंगे मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान? जी, मैं यही पैगाम दूंगा कि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी है, उसके रंग में, उसके मज़हब में तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन सब पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं इस मुल्क के लिए। आपने देखा जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, ये भी अपनी दुआएं या जो अपनी प्रार्थनाएं करते हैं उसमें ये मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआएं कर रहे थे और यही बात जो है, यही बताने का मकसद था कि हम सब के साथ खड़े हैं और जो पाकिस्तान के लिए दुआ गो है, जो पाकिस्तान के पूरा मनशहरी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और मेरी यही दुआ है कि इसी तरह फलते। दिवाली का त्यौहार है, पीछे देखा जा सकता है जिस तरह लोग खुशी से एक दूसरे को, बच्चे बच्चियां एक दूसरे को मिल रहे हैं और खवातीन मुबारकबादें दी जा रही हैं। यहाँ पर भजन गाया जा रहा था, प्रेयर की जा रही है, दुआएं मांगी जा रही हैं। ये है जी हिंदुओं की दिवाली का, हिंदुओं का जो मजहबी त्यौहार है दिवाली। इसके हवाले से हमने कोशिश तो यही की कि मुकम्मल कोशिश की कि आपको दिखाएं कि सियालकोट में ये आजादाना तौर पर किस तरह ये हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार मनाती है। और तो कोशिश यही की कि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। खुशी के साथ मनाया जा रहा है, खाने खाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, गले मिला जा रहा है, तो बहुत सी खुशियां मनाई जा रही हैं। फिलहाल इस इंफॉर्मेटिव स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।